वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। एंड कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं पहनी हूँ ये येलो वाला सूट। और आज मैं आपके साथ जो ब्लॉग शेयर करने जा रही हूँ वो है मैं मॉर्निंग में कैसे बृहस्पतिवार के दिन कैसे पूजा करती हूँ। तो आज के ब्लॉग में यही खास है मेरे गुरुदेव का। और एक चीज़ और, आज से मैं अपना जो बृहस्पति भगवान का जो व्रत करती थी बीच में छोड़ दी थी। एक्चुअली मेरा जो गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था उसके बाद मैंने व्रत करना थोड़ा सा बंद कर दिया था, क्योंकि ऑपरेशन के बाद डॉक्टर मना किए थे। और तो अभी मैंने फिर से शुरू कर दिया आज से, तो इसलिए आज मैं पहनी हूँ अपना ये न्यू येलो कलर का कुर्ती सेट। ये रहा मेरा आज का नया। और आपको दिखाती हूँ कि हो रही है तेज बारिश, खिड़की से पता नहीं। मैं आपको बैक से दिखाती हूँ, आज बहुत तेज बारिश। तो गाइज अभी बहुत तेज बारिश हो रही है और बैकग्राउंड में भी आपको इसकी साउंड आ रही होगी वो तो। और मेरा बेटा जो है ना, बारिश शुरू होते ही चला गया छत पे नहाने। और जब गया नहाने तो थोड़ी देर तो तेज हुई, बाद में बंद हो गई। फिर जब आ गया है नीचे तब जाके फिर तेज बारिश हो रही है। अभी बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज अच्छा लग रहा है। अब जाके लग रहा है कि हाँ रियल में सावन का मौसम आ गया है। तो इतनी तेज धूप हो रही थी कि समझ में नहीं आ रहा था, इतनी गर्मी लग रहा है। बट 2-3 दिन से अब बहुत अच्छा ग्रीन ग्रीन इतना सुंदर लगता है पेड़ पौधे में जो नई नई पत्तियां आती हैं। Few hours before. गुड मॉर्निंग गाइज, मैं नहा धोवा ली हूँ। हर हर महादेव। देखिए नहा के आ गई हूँ। आज लेट भी हो चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। डेली मतलब उठती हूँ तो पूजा लगभग 6 बजे मैं छत पर सब पूजा मेरा हो गया रहता है। और आज देखिए मैं अब जाऊँगी सूर्य भगवान से पूजा करने, बहुत लेट हो चुका। और बृहस्पति का कथा भी करना है, तो बातें मैं आपसे बाद में करती हूँ, ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहें। तो गाइज मैं यहाँ आ गई हूँ देखिए मंदिर में। और मैं मंदिर में देखिए एक केन में लेकर के पानी बैठ जाती हूँ। और यहाँ पर बस एक शंकर जी का वाला जो प्लेट था ना वो छूट गया था, तो मैं हस्बैंड से बोली थी ज़रा धो के आप दे दीजिए। बाकी सारा सामान मैं ठीक करके बैठी हूँ। तो सबसे पहले मुझे ऐसे थर्सडे के दिन, मतलब ऐसे भी आमतौर पर 40 मिनट तो लग ही जाते हैं, बस थर्सडे के दिन मुझे ज़्यादा ही समय लग जाता है। और मंदिर में भी हम लोगों को, जैसे कि घर में ना मेरे शिवलिंग भी रखा हुआ है, ठाकुर जी भी हैं और बाल गोपाल जी भी है। तो सब तीनों जन को मुझे नहलाना होता है, उनकी सेवा करनी होती है, भोग लगाना वगैरह पूजा करना। फिर सब मंदिर में भी और सब जो भी पूजा होती है, भोग लगाना है, सब करना होता है, दीपक जलाना, आरती करना। तो ये मेरी नियमित मतलब डेली का रूटीन है, तो ये करना ही है मुझे। और सबसे पहले तो मैं ऊपर जाती हूँ छत पर, तो वहाँ भी सूर्य भगवान को जल देने के बाद मैंने केला लगा रखा है, आंवला और तुलसी जी। तो ये तीनों जो है ना पूजा, इनमें केला मतलब केला में, तुलसी माता में, आंवला में मैं डेली ही पूजा करती हूँ। शमी दरवाजे पर वहाँ, फिर एक बार जानते हैं सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जाती हूँ जहाँ मेरा है शमी का वृक्ष, तो वहाँ भी मैं पूजा करती हूँ। तो आप सोच सकते हैं मैं रहती हूँ जैसे कि 2nd फ्लोर पे। अब फिर नीचे जाओ, फिर सबसे ऊपर टॉप पे जाओ, फिर बीच में आओ, फिर पूजा करो, तो टाइम लग ही जाते हैं। तो और इस तरह से मैं, और आज थर्सडे के दिन मैं क्या करती हूँ ना, सोचती हूँ कि पहले मंदिर में ही पूजा शुरू कर दूँ। तो पहले मैं थर्सडे के दिन यहाँ नीचे ही अभी बैठ गई हूँ, चूँकि आज ऑलरेडी मैं लेट उठी थी, जैसे आपसे पहले बता चुकी हूँ। तो मैं पहले यहाँ पूजा करूँगी। और जब फाइनली जब विष्णु भगवान का जब जैसे कथा वगैरह जब मेरी बृहस्पति भगवान की पूरा हो जाएगा, उसी समय मैं जब जाऊँगी तो जल वगैरह सब जो भी जहाँ सब जगह पूजा छत पर कर लूँगी। तो आज छत पर की जो पूजा है मैं बाद में करूँगी, इसलिए पहले आप लोग देख रहे होंगे डायरेक्ट मैं यहाँ मंदिर में आ गई हूँ पूजा करने। और यहाँ मैं सारे भगवान को देखे नहला रही हूँ। नहलाने के बाद यहाँ पर बेलपत्र वगैरह मैं सब इकट्ठा करके रखी हूँ, तो उसको मैं चंदन वगैरह लगा के रख रही हूँ कि शंकर जी को चढ़ाने के लिए। और देखिए बेलपत्र के लिए मुझे कहीं दूर नहीं जाना होता है, मेरे स्कूल में ही बेल का पेड़ है, तो मैं हर 2 दिन पर, डेली नहीं लाती हूँ, हर 2-3 दिन पर मतलब लेते आती हूँ। इससे मेरा काम चलते रहता है। और यहाँ मैं अपने मंदिर में देखिए कर रही हूँ पूजा अच्छे से। पहले सभी भगवान को क्या करती हूँ कि जैसे शंकर भगवान है उनको नहला के उनकी पूजा सेवा लगा, फिर ठाकुर जी की, बाल गोपाल की उनकी सेवा लगाती हूँ। फिर सारे भगवान को सबको पूछना, पूजा करना, टीका जो भी लगाते हैं लो ना, अपनी अपनी मतलब आस्था है, जैसे भी आप करें। सबको भोग लगाने के बाद मंदिर में दिया जला के दिखा करके, और मुझे अच्छा लगता है एक एक करके टीका लगाना, चंदन लगाना, फूल चढ़ाना,
तो थोड़ा सा आस्था भी ज़्यादा है, तो नहीं तो इसमें थोड़ा सा और टाइम लग जाता है। बट कोशिश ऐसा बात नहीं है, जब जल्दी होती है तो जल्दी भी कर लेती हूँ। बट है ना, कितना जगह करना है तो आप कितना भी जल्दी कीजिएगा तो टाइम तो लग ही जाएगा। तो यहाँ मंदिर के करने, यहाँ भगवान के जो मेरे मंदिर है पूजा करने के बाद मैं शुरू करूँगी अपने बृहस्पति भगवान की कथा। और आज देख, बृहस्पति मैं पहले भी करती थी, अभी फरवरी मार्च में मेरा ऑपरेशन हो गया लास्ट हाँ 24 या 25, तो उस समय ऑपरेशन हो गया तो गॉल ब्लैडर का। तब से मैं फिर बीच में 3 मंथ्स यानी छोड़ दी थी फास्टिंग रहना, चूँकि डॉक्टर ही मना करी कि फास्ट तो ऑपरेशन के बाद तो आपको करना ही नहीं है। तो अभी मैं सोची सावन का मंथ है, क्यों ना थर्सडे भी मैं शुरू कर दूँ। तो आज से मैं गुरु भगवान का नाम लेकर के आज से थर्सडे भी शुरू कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ पूजा करने, और नाइटी ही पहन के बैठी हुई, क्योंकि नहीं होता है कि जल्दी जल्दी में अब स्कूल, क्योंकि इसके बाद पूजा करने के बाद मैं जाऊँगी किचन में, और किचन में क्या होता है, रोटी बनाते वक्त कपड़ों पे दाग लग जाते हैं, कितना अब पहनने, अब मुझे आदत नहीं है अब, तो इसे दाग लग जाती है। तो इसके चलते मैं सोचती हूँ कि पहले काम कर लूँ जो भी फॉर्मल ड्रेस वगैरह में, और स्कूल जाने के समय स्कूल वाले कपड़े चेंज करती हूँ। और यहाँ आज मैं शुरू कर रही हूँ अपने विष्णु भगवान की पूजा। देखिए मैं जो बुक रखने वाला होता है ना, जिस पे रख के हम लोग मतलब पुस्तक पूजा वूजा पढ़ते हो, मैं नीचे कर लिया है। वहाँ मैंने रखी हूँ बृहस्पति भगवान का व्रत कथा वाला पुस्तक, फिर विष्णु भगवान का फ़ोटो को उतार के पूछे। और आप चाहें तो अलग से एक छोटी चौकी लगा के भी विष्णु भगवान का फ़ोटो रख करके किताब रख के कलश रख सकते हैं। पहले तो मैं वैसे ही करती थी, बट जब से मेरा ये मंदिर बना ना, तो मंदिर में भगवान जी का जगह अच्छा है, जगह स्पेस भी काफ़ी है, आप कलश भी रख सकते थे वहाँ। तो विष्णु भगवान वाले जगह पर काफ़ी अच्छा स्पेस है, इसलिए मैं विष्णु भगवान को अगर पोंछने के बाद, यानी कि नहलावा नहीं होता है कि माना जाता है ऐसे पोंछा जाता है फ़ोटो को, तो पोंछ के मैं वहीं रख के फिर वहीं कलश रख के पूजा कर लेती। तो उसके बाद से जैसे आप साफ़ करने के बाद आप क्या कीजिएगा कि एक लोटे में जल भर के मैं कलश में रख देती हूँ। मैं अपना बता रही हूँ, और आप चाहें तो अगर किसी को करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। तो एक कलश रख देती हूँ, फिर अपनी पुस्तक, और मैं फिर सबसे पहले पीला चंदन लेती हूँ, और चंदन से अपने भगवान के फ़ोटो पर भी, कलश पर भी 5 जगह, और फिर अपने व्रत कथा वाली पुस्तक पे भी टीका लगाती हूँ। फिर कलश में मैं डालती हूँ हल्दी। फिर आपके पास जो पीला पुष्प हो, यानी ऐसे तो खास करके पीला ही, मतलब पीला नहीं है तो आप कोई भी फूल चढ़ा सकते हैं, डाल सकते हैं, बट मैं पीला फूल यहाँ पर आज कनेर मुझे मिला हुआ था तो मैं वो ली थी, और एक गुड़हल भी था जो लाइट कलर वाला आता है ना, जो विष्णु भगवान को आप चढ़ा सकते हैं, तो मैंने चढ़ाया था। तो आप तीनों जगह फूल डाल दीजिए, कलश में भी, वहाँ विष्णु भगवान के पुस्तक पर भी। और फिर से मैं और सिंदूर का टीका, पीला सिंदूर का टीका होता है, भगवान को भी लगाएंगी आप। कलश में भी 5 जगह जहाँ आप चंदन लगाए हैं मैं सिंदूर लगा देती हूँ, और यह मैं जय में लगाती हूँ, और फिर पुस्तक पर भी लगा देती हूँ। इसके बाद से मैं अपना प्रसाद जो बनाई हूँ ना, जैसे कि किशमिश रखती हूँ, इसमें तो ज़रूरी भी है, गुरु भगवान के प्रसाद में कुछ हो या ना हो आपके पास, आप चना दाल, किशमिश और गुड़ रख लीजिए, बस इतना काफ़ी है। इतना ही चीज़ चाहिए हमारे गुरु भगवान के पूजा में। तो ये 3 चीज़ें प्रमुख होती हैं, तो इन तीनों में को आप भगवान के पास भी चढ़ा दें, कलश में भी थोड़ा सा डाल देती हूँ, और फिर पूजा। और उसके बाद से मैं दीपक वगैरह जला के, अगरबत्ती जला के भगवान को दिखा करके, और फाइनली जो प्रसाद का प्लेट होता है
उसको मैं कलश के ऊपर ही रख देती हूँ। और फिर उसके बाद भगवान को प्रणाम करके आरती नहीं, जो दिया पहले दिखाएंगे ना भगवान को पूजा करने के बाद से, तो दिया दिखा करके दिया को रख के स्थान दिया में अक्षत वगैरह डाल के मैं कथा को पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। भगवान का हाथ में जो पुस्तक पे फूल है उसको मैं हाथ में लेके रखूँगी, तब तक रखूँगी जब तक हमारी कथा पूरी नहीं हो जाती है। इस तरह से कथा पढ़ने के बाद और लास्ट में जब हमारी कथा पूरी हो जाती है तब उस हाथ के रखे हुए पुष्प को और जो प्रसाद में से रखे होते हैं उसको मैं भगवान विष्णु भगवान के फ़ोटो के पास वहाँ रख देती हूँ, चढ़ा देती हूँ। और इसके बाद से मैं तैयारी करती हूँ आरती की, भगवान की तब गुरु भगवान की आरती करती हूँ। आरती करने के बाद मैं क्या करती हूँ कि जो हम लोग जल रखे हुए होते हैं उस जल को हमें डालना होता है केले के पेड़ में। और मैं अपना जो केला का पेड़ ना छत के ऊपर ही गमले में लगा रखी हूँ, तो फिर मैं उस जल को लेकर के छत पर दीपक जल हल्दी, चूँकि अभी तो हम लोग यहाँ विष्णु भगवान का पूजा किए, बट केले में तो मैं अगर वही आप चाहते अगर केले के पास भी बैठ के तो आपको वो एक काम आसान हो जाता है, वहीं कलश रख दीजिए, वहीं जल डाल दीजिए, जो भी आप फ़ोटो के पास चढ़ा रही हैं अब केले में भी चढ़ा देंगी, बट सेम चीज़ वहाँ भी चढ़ाना होता है, करना होता है, क्योंकि केला हमारा ऊपर। तो यहाँ के बाद से मैं जाऊँगी ऊपर केले के पास। हाँ, तो केले के पेड़ के पास मैं अपना जाके जल डाल के उसमें फिर वहाँ पर मैं हल्दी सिंदूर दीपक जला करके पूजा अगरबत्ती वगैरह दिखा करके आरती कर लेती हूँ, प्रणाम कर लेती हूँ। और जो गलती सही हो अपने भगवान विष्णु से गुरुदेव से माफ़ी मांग लेती हूँ। इसलिए गुरु भगवान की पूजा करने से भगवान काफ़ी सारी की मनोकामना पूर्ण करते हैं, जिससे होता है धन की प्राप्ति होती है, अगर जिसको संतान नहीं हो तो संतान भी, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। विद्यार्थी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो विद्या के लिए करते हैं, वैसे लोग कहते हैं शादी के लिए, ऐसी बात नहीं है। गुरुदेव की पूजा करने से, ये तो देवताओं के गुरु हैं गुरुदेव बृहस्पति, इनकी पूजा करने से धन संपदा संतान सौभाग्य सब में वृद्धि होती है। तो मैं तो हमेशा से मेरी आस्था रही है, मैं करते रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और मैं भले फास्ट करूँ ना करूँ, पूजा मैं नियमित हर थर्सडे को करती हूँ। और उसी कंडीशन में छूटती है जब मैं पूजा नहीं कर सकती हूँ, तभी मेरी पूजा छूटती है। ऐसे मैं पूजा ज़रूर करती हूँ। अगर हाँ बहुत कभी इमरजेंसी है, कहीं जाना होता है, तो मैं क्या करती हूँ कि एक लोटे में जल में चना दाल किशमिश गुड़ डाल करके केले के वृक्ष में हल्दी डाल करके जल डाल देती हूँ। उस दिन दीपक अगरबत्ती दिखा देती हूँ। भले कथा नहीं सुन पाती हूँ तो, लेकिन केले में जल ज़रूर डालती हूँ और भगवान विष्णु के पास भी पूजा कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैं बृहस्पति भगवान की कथा करती हूँ। थोड़ी सी लाइफ मेरी जो है ना, अगर कोई भी वर्किंग अगर है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन बट इसी में मैनेज करना होता है। भगवान का आस्था भी इसी में है, घर के काम भी इसी में है। और यहाँ देखिए मेरी पूजा हो गई थी यहाँ कंप्लीट। मैं आरती भी भगवान की कर ली थी। आरती करने के बाद मैं अपने पूरे घरों में दिखाती हूँ, और यहाँ दिखा करके पहले मैं सामान को, सारे सामान जो बहुत सारा सामान बिखर जाता है, सबको पहले किया है मैंने और रख के अपने अपने जगह पर। यहाँ देखिए मैं कर रही हूँ प्रणाम। और देखिए थाली में ऊपर बोल दी ना केला के वृक्ष में जल डालने का, तो यहाँ मैं सब ठीक कर रही हूँ। चंदन सिंदूर हल्दी और दीपक घी का दिया जलाते हैं केले के वृक्ष के पास, तो यहाँ मैं घी का दिया रख रही हूँ। बाकी साथ में मैंने बोला था ना ऊपर अभी तुलसी जी का भी पूजा नहीं की, तो वो सारे जल भी मैं ठीक इकट्ठे कर रही हूँ। और मैं केन लेके ही जाती हूँ जाके, तो और यहाँ जाके पूजा करने में मुझे आसानी होती है। और यहाँ देखिए मैं आ गई हूँ केले के वृक्ष के पास। यहाँ मैं केले में जल डालने के बाद यहाँ केले में पूजा कर। और केले में अलग से जल नहीं डालते, जो आप जल कलश में रखे थे ना पूजा के समय, वही जल को हमें ला करके केले में डाल देना होता है। और यहाँ केले में पूजा करने के बाद से मैं तुलसी जी और आंवला में पूजा कर रही हूँ। और मेरे पास कच्चा दूध भी आज तो अवेलेबल था। जब आपके पास अगर कच्चा दूध अवेलेबल हो तो गुरुवार के दिन आप केले के वृक्ष में क्या बोलते हैं, तुलसी जी माता में आप दूध का भी जल दे सकती हैं, चढ़ा सकती हैं। दूध चढ़ाना अति शुभ माना गया है, तो ज़रूर चाहिए। और हल्दी का तो आपको विशेष करके यूज़ करना चाहिए, हल्दी डाल के पूजा जल में। तो ये ऐसा मैं करती हूँ। और आजकल क्या हो रहा है ना, मौसम मतलब बारिश का है, हवा बहुत चल रही है, दीपक जले। तो आज देखिए मैं क्या आइडिया लगाई हूँ, बगल में एक ये पूजा का ही कलश था। मतलब ऐसा नहीं बड़े बड़े पूजा होता है तो जैसे कि कलश रखाते हैं, तो वैसे कलश में साइड में गमले के पास रखी हुई थी। तो मैं दिया क्या की ना, दिया दिखा करके विष्णु भगवान वाला कलश के अंदर ही रख दी हूँ। 2-3 दीपक ऐसे ऊँचा करके, ताकि दिया मेरी जो है ना बुझे नहीं।
और इस तरह से मेरी दिया बुझी नहीं, मेरी पूजा भी हो गई। पहले तो लग रहा था दिया जलेगी नहीं, बट जल गई। और देखिए मैं कलश में रख दी हूँ और इस तरह से मेरी पूजा हो गई कंप्लीट। और यहाँ देखिए फाइनली पूजा करने के बाद मैं आ गई थी किचन में जल्दी जल्दी काम, चूँकि हो गए थे मुझे लेट। सब्जी मेरी बन चुकी थी और आज सब्जी मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि होता है ना थर्सडे के दिन थोड़ा। आज मैं लेट, आपसे पहले ही बताया, आज मैं लेट उठी थी। लेट उठने का कारण ये था मेरी अलार्म जो थी ना वो बजी ही नहीं। और तो अब मेरे हस्बैंड कॉपरेट कर दिए थे। सब्जी जो बनाना था ना, भुजिया एक सब्जी मेरे हस्बैंड आज बना दिए थे और मैं आ गई रोटी बनाने। तो रोटी जल्दी जल्दी मैं और गाइस जल्दी जल्दी काम करने के बाद मॉर्निंग में मैं चली गई थी स्कूल से आने के बाद, चूँकि आज मेरा फास्ट है, तो चाय वगैरह चाय पी हूँ और एक काम खाई हूँ। तो और उसके बाद से मैं लगी करने वीडियो एडिट आप लोगों के लिए, कि मेरे आज की जो वीडियो है थर्सडे वाली आप आज ही पहुँचे आप लोगों के पास। तो वीडियो एडिट करने के बाद और इस वीडियो का मैं करती हूँ एंड। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियो जब भी नेक्स्ट आए तो आप तक जल्दी से पहुँच पाए। टेक केयर, ओके, बाय बाय और हर हर महादेव, जय गुरुदेव।